બાળકો કેમ છો? હા, આપણે આગલા વિડીયોમાં જોયું હતું તેમ જે પહેલો લેસન છે હિન્દી ધોરણ 5, બરોબર ને? હા, તો આપણે જે પહેલો લેસન છે યાતાયાત કે સાધન, બરોબર? તો એના વિશેની આપણે જાણકારી લીધી હતી કે ચિત્રમાં કયા કયા ફૂલો છે, વાહનો છે, શું છે, એ બધી આપણે જાણકારી અવલોકન કરીને લીધી હતી. પછી આપણે આ જે એના વિશેના ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ પણ કર્યા હતા. એમ કે 2 પૈડાવાળા છે, 3 પૈડાવાળા છે, 4, 5, 4થી વધારે, બરાબર? બધા વાહનોના નામ લખ્યા હતા. પછી રોડ ઉપર ચાલનારા, હવામાં ચાલનારા અને પાણીમાં ચાલનારા એ વાહનોના પણ આપણે વર્ગીકરણ કર્યું હતું, બરાબર ને? પછી આપણે 2 ટિકિટ વિશે આપણે જોયું હતું ને બાળકો? હા, એમાં એક રેલવેની હતી અને બીજી કઈ હતી? બસની. તો એના જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ હતા એ પણ આપણે કર્યા હતા. તો હવે નેક્સ્ટ પેજ, બરોબર? હા, તો અહીંયા આપ્યું છે સ્વાધ્યાય, બરોબર? સ્વાધ્યાય એટલે સ્વ અધ્યાય, પોતાની રીતે કરવાનું અધ્યાય. તો એમાં જે પહેલું છે એ જોઈએ આપણે. તુમ કિસ પ્રકાર જાતે હો? તુમ કિસ પ્રકાર જાતે હો એટલે આપણે કેવી રીતે જઈએ છીએ? તો ક્યાં અને ક્યાં જઈએ છીએ એના વિશે આપણે નીચે આપ્યું છે. મામાના ઘરે કેવી રીતે જઈએ છીએ આપણે? રિક્ષામાં જઈએ, બસમાં જઈએ, પપ્પા સાથે બાઇક ઉપર જઈએ, ટ્રેનમાં જઈએ, બરોબર ને? કેવી રીતે જઈએ છીએ આપણે મામાના ઘરે એ આપણે અહીંયા લખવાનું છે, બરોબર? તો બાળકો તમારી નોટબુક ઓપન કરો હિન્દીની અને બુક પર ઓપન કરો. હવે આપણે અહીંયા લખીશું એનો જવાબ. तुम किस प्रकार जाते हो? તો પહેલું શું છે એમાં? મામા કે ઘર. તો બાળકો આપણે મામાના ઘરે આપણે કેવી રીતે જઈએ છીએ? મેં કહ્યું તેમ ટ્રેન में, बस में, रिक्शा में, बरोबर? फिर दूसरा क्वेश्चन, सिनेमा देखने. સિનેમા દેખને એટલે ખબર પડે છે બાળકો? આપણે જે મૂવી જોવા જઈએ ને, પિક્ચર જોવા ટોકીઝમાં, એને સિનેમા ઘર કહેવાય. શું કહેવાય? સિનેમા ઘર. હા, તો સિનેમા દેખને. તો કેવી રીતે જઈએ છીએ સિનેમા જોવા? હા, रिक्शा में, मोटरसाइकिल, ओके?
तीसरू स्कूल। तो हम लोग स्कूल कैसे जाते हैं? पैदल, साइकिल, स्कूल वान, स्कूल रिक्शा, ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले पैदल, फिर स्कूल वान या स्कूल रिक्शा। 4 नंबर बाजार। हम कभी कभार बाजार जाते हैं ना, सब्जी खरीदने या फिर कोई और चीज़ खरीदने, ठीक है? तो हम कैसे जाते हैं? हाँ, पैदल, चलते चलते ही जाते हैं ना बाजार। हाँ, और तो और कैसे जाएंगे? मोटर साइकिल पर। हाँ, तो नेक्स्ट, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो राइट और ना तो फॉल्स का निशान लगाए। हाँ, तो टांगा, जो घोड़ा होता है उसकी पीछे गाड़ी लगी होती है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? टांगा कहते हैं। क्या कहते हैं? टांगा। हाँ, तो आप टांगे में बैठे हो? नो। मोटर कार? यस। ऊंट? यस। बैलगाड़ी? यस। कोई नहीं भी बैठा होगा, है ना? बैठा होगा ना बैलगाड़ी में? नहीं, तो नहीं। और ट्रेन? यस। ओके, चलो बच्चों, ये पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाए। तो बच्चों यहाँ ये लिखा है सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त, ठीक है? तो चलिए, टांगे में टिकट लगेगा? हाँ, तो यस। कार में नहीं, कार तो अपनी होती है ना, तो नहीं। पैसा लगेगा? हाँ, कार तो अपनी होती है ना। हाँ, तो मुफ्त। ऊंट पैसा लगेगा, बैलगाड़ी मुफ्त, ट्रेन में टिकट लगेगा, ठीक है ना? हमें कहीं से कहीं जाना हो तो कार तो घर की ही होती है, तो उसमें भी मुफ्त जाएंगे, ट्रेन में टिकट लगेगा और बैलगाड़ी में भी मुफ्त जाएंगे, ठीक है ना? चलो, ये नीचे वाला, निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। तो ये कौन सा फूल है? कमल का, कमल। फिर ये कौन सा फूल है?
गुलाब, पीला गुलाब, ठीक है ना। हाँ, फिर ये जासूद, और ये सॉरी बच्चों, ये गेंदे का फूल है। क्या है? गेंदे का फूल। और ये गुलाब। चलो अब ये हो गया। बच्चों ये एक स्टोरी है, ठीक है। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ चित्र दिया गया है, आपको पता होगा ये स्टोरी, पता है बच्चों? चरवाहा और भेड़, है ना। हाँ, वो चरवाहा होता है, वो क्या करता है? चिल्लाता है ना, बाघ आया बाघ आया। हाँ, तो मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक गांव था, वहाँ एक चरवाहा रहता था। वो हर रोज़ अपनी भेड़ और बकरियों को लेके चराने के लिए जंगल में जाता था, ठीक है ना बच्चों। वो क्या करता था? अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए कहाँ जाता था? जंगल में। हाँ, तो वो हर रोज़ अपना यही काम करता था, अपनी भेड़ और बकरियों को लेके जंगल में चराने के लिए जाता था। तो वो रोज़ क्या करता था? अपनी भेड़ बकरियों को चराने के रखने के बाद बाघ आया ऐसे चिल्लाता था और दूसरों को परेशान करता था, ठीक है ना। हाँ, बाघ आया ऐसा चिल्लाता था और दूसरों को परेशान करता था। तो सब लोग वो चीख सुनकर उसके साथ उसके पास दौड़े चले आते थे और पूछते थे, बाघ कहाँ है, बाघ कहाँ है। पर वो चरवाहा क्या कहता था? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। हाँ, और वो जो लोग आते थे वो लोग वापिस चले जाते थे उससे चिढ़कर, क्योंकि वो हर रोज़ ऐसा करता था। हाँ, और वो सबको चिढ़ाता था। तो वहाँ से सब लोग चले गए। फिर दूसरे दिन वह चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेके चराने के लिए जंगल में आया। तो उसने सच में बाघ देख लिया और सच में बाघ आ गया। हाँ, तो उसने क्या किया? चिल्लाया, बाघ आया, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इस बार किसी ने भी उसकी बात का सच नहीं माना और वो लोग नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि ये तो हमें परेशान कर रहा है, झूठी झूठा चिल्ला रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो वो बाघ आया और उसकी सारी भेड़ बकरियों को खा गया और चरवाहा एक झाड़ की डाली पर जाके बैठ गया खुद की जान बचाने के लिए। ठीक है ना बच्चों। हाँ,
तो हमें किसी के भी साथ ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए। हाँ, अब नेक्स्ट पेज। बच्चों ये कहानी मैंने कही ना आपको, वो कहानी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट पेज, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हमारी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती, राइट। हाँ, तो चलो, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो इसको गुजराती में क्या करेंगे? कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે, બરોબર ને બાળકો? કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं, तो मधमाखी फूल पर બેસે છે, બરોબર બાળકો? हाँ, तो मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, तो આનું ગુજરાતી શું થાય બાળકો? મને બળદ ગાડીમાં બેસવાનું ગમે છે। चलो चौथों, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो शू कहेवाय? रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે, બરોબર ને? રિક્ષાને 3 પૈડા હોય છે। તો બાળકો અહીંયા આપણો આ ફર્સ્ટ લેસન પૂરો। ચલો ખાલી નીચેનું આપણે જોઈ લઈએ। ગુજરાતી આપ્યું છે, એનું હિન્દી કરીને આપેલું છે। તો પહેલું શું છે? સાયકલ, તો સાયકલ। રિક્ષા, તો રિક્ષા। ટ્રેન, તો ટ્રેન। વિમાન, તો વિમાન। સ્ટીમર, તો સ્ટીમર। બળદગાડું, તો એને શું કહેવાય? બેલગાડી। શું કહેવાય? બેલગાડી। ઘોડાગાડીને શું કહેવાય? ઘોડાગાડી પણ કહેવાય અને ટાંગા પણ કહેવાય, બરોબર ને? સ્કૂટરને સ્કૂટર જ ખાલી હિન્દીમાં લખવાનું હોય। બસ, હેલિકોપ્ટર, જહાજ, ગાડી તો કાર, ઊંટગાડી તો ઊંટગાડી, અને મોટરસાઇકલ એટલે મોટરસાઇકલ। તો અહીંયા આપણો આ લેસન પૂરો થયો, બરોબર ને? હા, તો આપણે હવે શું કરીશું? આપણે હવે સ્વાધ્યાય પોથી જોઈશું, બરોબર ને? હા, ચલો હવે આપણે આપણી સ્વાધ્યાય પોથી ઓપન કરીએ। સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપણે લખીશું યાતાયાત ચિત્રપાઠ, બરોબર? તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથી ઓપન કરવાની છે। ચલો, तो पहलू है चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाए।
तो बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। बरोबर ने बाळको? हवे जे चित्रमां नथी ए फूलनी यादी बनाववानी छे। तो चमेली, कमल, सूर्यमुखी, जासूद आदि फूल नहीं है। चित्र को देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाए। तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर, आदि साधन है। हवे अहींया जे चित्रमां नथी ए साधनों नाम लखवाना छे। तो कया नथी चित्रों बाळको? तो बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, रॉकेट, स्टीमर, ओके, ये सब साधन नहीं है। तो चित्र में बस के पास क्या है? देखो तो बस के पास क्या है चित्र में? रिक्शा। चित्र में बस के पास क्या क्या है? तो रिक्शा, फिर स्कूटर, साइकिल,
पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? तो बच्चों चलो देखते हैं चित्र को हम। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? नौका, जहाज, ठीक है। हाँ तो चलो लिखते हैं, नौका और जहाज। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो आकाश में हमको क्या दिखाई दे रहा है? हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। बस में टिकट कौन देता है? तो कंडक्टर। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो ड्राइवर। ओके, हाँ। तो बाळको આજના દિવસ પૂરતું આટલું જ છે, બરોબર। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જે અધૂરું છે આ સ્વાધ્યાય પોથીમાં એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું, બરોબર ને બાળકો। પછી આ જે સ્ટોરી છે એ પણ હું તમને લખાઈશ। ચલો બાય, આવજો, બધા પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, ગુડ બાય।